तो चलिए खबर की शुरुआत इस वक्त की और आज की बड़ी खबर से कर लेते हैं और दिल्ली से यह बड़ी खबर है। देखिए, ओपी चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। चौटाला की सजा पर सीबीआई वकील का बयान भी सामने आया। कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे चौटाला, सीबीआई के वकील का स्टेटमेंट सामने आया। देखिए, कल जब सीबीआई के वकील से बात की गई तब उनका स्टेटमेंट था कि ज्यादा से ज्यादा सजा वो दिलवाना चाहते हैं और जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल और 50 लाख में से 5 लाख सीबीआई को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, आज सबकी नजरें टिकी थी कि क्या कुछ आज सजा हो सकती है, क्योंकि सजा पर कल ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लंबी चौड़ी इस पर बहस हुई, लेकिन आज ये सजा का ऐलान हो चुका है। ओवरऑल फैसला ये हुआ है, 4 साल की सजा सुनाई गई है, 50 लाख रुपए फाइन दिया गया है। 50 लाख रुपए फाइन में से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए जाएंगे। फाइन ना देने की सूरत के अंदर 6 महीने की सजा और होगी और 4 संपत्तियां उनकी जब्त करने के ऑर्डर दिए हैं। सर, उनकी तरफ से 10 दिन की पुरानी जो सजा हुई थी उसके बाद जो 4 साल की सजा है तो आखिरकार उन्हें कस्टडी में यानी जेल जाना होगा। बिल्कुल जेल जाना होगा, यहीं से कस्टडी में ले लिया है, यहीं से जेल लेंगे। 10 दिन का मेडिकल ग्राउंड पे कुछ मांगा उनकी तरफ से गुजारिश की गई थी कि जी 10 दिन के हमारे को टाइम दिया जाए, हम टेस्ट वगैरह करा लेंगे, जिसके लिए अदालत ने नामंजूर कर दी। तो ये आप सुन रहे थे, वकील का साफ कुछ कहना है। जो सीबीआई के वकील है उन्होंने साफ कहा है कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 6 महीने की और जेल होगी और साथ ही 50 लाख में से 5 लाख सीबीआई को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आज सबकी नजरें टिकी थी, जो आज सजा होनी थी कि क्या कुछ सजा आज मिलेगी। इससे पहले तमाम तरीके की दलीलें रखी गई थी, उनकी उम्र का हवाला दिया गया था, मेडिकल रिपोर्ट सामने रखी गई थी और यह कह दिया गया था कि 90% उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, यानी कि वो दूसरों पर डिपेंड है। हो सकता है शायद कुछ राहत मिले, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। और आज सजा, ये 4 साल की सजा ओपी चौटाला को हुई है। और देखिए, इनेलो जो अपना भविष्य तलाश रही है, अब तक ये पार्टी खुद स्टैंड नहीं कर पाई है और बमुश्किल जिस तरह से नजर आते थे ओपी चौटाला, काफी एक्टिव नजर आते थे जब पार्टियां होती थी और कटाक्ष भी वो करते थे। लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत में ना सिर्फ ओपी चौटाला बल्कि पूरी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि आखिर अब पार्टी का भविष्य आगे क्या होगा। क्योंकि हम देख रहे थे कि जहां भी कुछ इस तरीके के प्रतिक्रियाएं सामने आती थी तो ओपी चौटाला का बयान भी सामने आता था और सुर्खियां वो बटोरते थे। लेकिन अब उनको 4 साल की सजा ये सुनाई गई है। अपने आप में इनेलो के लिए तो मुश्किलें खड़ी हुई हैं, लेकिन जो तमाम तरीके की दलीलें कल दी जा रही थी कि उनकी उम्र का हवाला दिया जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट उनकी लगाई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि वो देखिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, थोड़ा सा नरमी बरती जाए। साथ में यह भी कहा गया था कि 90% जो फिजिकल फिटनेस उनकी अब इस तरीके से नहीं है कि वो अपने कपड़े खुद बदल सकेंगे। तमाम तरीके की दलीलें कल सामने आई थी और इस पर लंबी चौड़ी बहस हुई, लेकिन सजा का जो फैसला था वो सुरक्षित रख दिया गया था और आज सबकी नजरें टिकी हैं। और आपको बता दें कि 4 साल की सजा आज सुनाई गई है। और इनेलो स्पोक्सपर्सन अमनदीप केसरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। अमनदीप केसरी जी, सर स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद सर, जिस तरह से ओपी चौटाला को आज 4 साल की सजा ये सुनाई गई है, कल तक तमाम तरीके की दलीलें सामने आ रही थी कि उनकी मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट था वो लगाया गया और उम्मीद यही की जा रही थी कि हो सकता है कि शायद कहीं नरमी बरती जाए, उनको सजा कम से कम हो। फिलहाल इसको लेकर आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जी, हमें उम्मीद थी कि हमारा पक्ष कोर्ट में रखा, जो हमने रखा था हमारे वकीलों के थ्रू, और उस पर गौर किया जाएगा। जी, इस बात का दुख है ठीक है उन्होंने नहीं अभी गौर किया, लेकिन हम कानून को और भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और लगातार जैसा कि हमारे नेता शीर्ष नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक उदाहरण है पूरे देश के अंदर, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं इस फैसले को और हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ हम फिर से अपील दायर करेंगे। और हमारे केस में बहुत मजबूत ऐसे पक्ष हैं और हमें पूरी तरह उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हमें जरूर राहत मिलेगी। जी बिल्कुल अमनदीप केसरी जी, लेकिन ओपी चौटाला की अगर मैं बात कहूं, भले ही उम्र का हवाला आपने ये दिया हो कि देखिए वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन वो बहुत एक्टिव रहे हैं। तमाम तरीके की जो प्रतिक्रिया होती थी, खासतौर से अगर मैं राजनीतिक मसलों की बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं उनका बयान अक्सर आता था और भारी भरकम बयान, क्योंकि वो सुर्खियां अक्सर बटोरते थे। क्या आपको लगता है कि अब उनको जो सजा, ये 4 साल की सजा का ऐलान हुआ है, उससे पहले भी वो सजा काट चुके हैं, आपकी दलीलों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, अब पार्टी का फ्यूचर आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, मैं पार्टी के लिए बता दूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जिस
चीज के लिए जाना जाता है, उनके दृढ़ निश्चय के लिए, और उसी तरह से उनका संगठन है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि अभी चौटाला साहब ने 10 साल की सजा काटी और बार बार चौटाला साहब ये कहते रहे हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में भले ही वो मौजूद नहीं रहे हों, लेकिन उनके आदर्श और उनकी नीतियां हमारे लिए रही हैं और पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हुई है। इससे बड़े बड़े आपने देखा कि हम बड़े बड़े तूफानों को झेल चुके हैं। ये कोई ज्यादा बड़ा तूफान नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और एक राजनीतिक पार्टी की तरह, एक संगठन की तरह पहले की तरह ही मजबूत है। कोई संगठन में हमारा एक एक कार्यकर्ता आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल मजबूत है। इन सब ये तूफान आते रहेंगे, जिंदगी में आगे भी आते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन अमनदीप जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि मेडिकल रिपोर्ट बकायदा लगाई गई, आपने भी अब उनकी हेल्थ का जो सर्टिफिकेट की जो बात सामने आई थी कि पहले आपने कहा 60%, उसके बाद आपने कहा कि देखिए 90% उनका शरीर जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, व्हील चेयर पर वो पहुंचे थे। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके पास थे, लेकिन फिर भी आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको दरकिनार कर दिया गया। देखिए, ये एक न्यायपालिका की बात है और हम इस चीज में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। जो भी न्यायपालिका की कार्रवाई है वो उस रूप से चलिए। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम उनका फैसले का ये भी हम सम्मान करते हैं, हम स्वीकार करते हैं इस फैसले को, और इसको अपील में जाएंगे, वो हमारा हक है। और अपील के अंदर हम फिर अपने जोरदार तरीके से अपनी वही पॉइंट्स रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ऊपर हाई कोर्ट के अंदर हमारी सुनवाई होगी और हमारे हक में फैसला आएगा। जी नहीं, अच्छा ठीक है, आपको उम्मीद है, लेकिन 4 साल की सजा का ऐलान ये हो चुका है। और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 महीने अतिरिक्त जेल की भी इसमें बात सामने आई है। जी, जो भी वो जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो अभी तक पूरा फैसला हमारे पास नहीं आया। उसको रीड करके जो भी उसके अंदर होगे, मैं उस चीज पर टिप्पणी आपको बाद में दे पाऊंगा, जो भी उसमें बीच में पॉइंट्स हैं। लेकिन जो अमूमन जो लगभग हो अब बात का यही है, जो करेक्ट पॉइंट ये है कि वो पहले भी इस तरह की जेल जाने से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जेल जाने से नहीं डरता। लोगों के हकूक के लिए बात है। हम वो लोग नहीं है जो नहीं अमनदीप जी, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है सर। ये लोगों के हक हकूकों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इससे तो गलत मैसेज जा रहा है। आपको यही बता रहा हूँ कि फिलहाल उन टेक्निकल पॉइंट्स में वो ठीक है, जहाँ पे कैलकुलेशन गलत हुई है या कुछ सिस्टम हुआ है, वो टेक्निकल पॉइंट में मैं आपके चैनल पे ना तो अभी डिस्क्लोज कर सकता हूँ ना बता सकता हूँ। वो वकीलों का वो जो है कानून की प्रक्रिया है। पहले भी देश के अंदर ऐसे केस हुए हैं और एक आम नागरिक की तरह ये कोई पहला केस नहीं है। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ठीक है, लोगों के शीर्ष नेता हैं, ठीक है, कई राजनीतिक पार्टियों को वो जरूर चुभ रहे हैं कि वो क्यों मेरे वर्ग की आवाज उठाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके हक भी छीन लिए जाएंगे। एक नागरिक की तरह हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं, उनके भी कुछ हक हैं। वो जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो कानून की प्रक्रिया के दौरान रखे जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर। जी सर, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण अत्रे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। प्रवीण जी सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद सर। जिस तरह से आज ओपी चौटाला को सजा हुई है, 4 साल की सजा, सबसे पहले आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा सर। देखिए, ये बहुत पुराना मामला है। ये कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी जिस समय का ये विषय है। ठीक है। और इस विषय में शुरुआती कंप्लेनेंट जो है वो रणदीप सुरजेवाला के पिता श्री शमशेर सुरजेवाला थे। कोर्ट ने, देखिए, कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। ठीक है। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो अपनी जगह पे, लेकिन एक बात जरूर हम कह सकते हैं कि जो जिस आयु में ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, शारीरिक रूप से जिस स्थिति में है, कानून को थोड़ा सा नरम रुख अपनाना चाहिए था। इस बात की उम्मीद हर कोई कर सकता है। अच्छा जी। लेकिन अब इस विषय पे वो ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट के लिए ओपन है, हाई कोर्ट में जाके सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब तो कानूनी यही चीजें बची हैं। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, जो अमनदीप केसरी हैं, प्रवक्ता है इनेलो के, वो भी हमारे साथ सर फोन लाइन पर बने हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो ओपी चौटाला है लोगों के हक हकूक की आवाज उठाते थे, और जिसके बाद अब जो इस तरीके के मामले सामने आए हैं कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, जो भी इंसान लोगों की आवाज उठाता है, जनता की आवाज उठाता है, उसके खिलाफ ऐसे एक्शन लिए जाते हैं। वो तो एक सामान्य तौर पर इसको देख रहे हैं। नहीं, देखिए, ये दोनों अलग अलग विषय है। बतौर पॉलिटिशियन, बतौर राजनेता, वो लोगों के लिए लोगों की आवाज उठाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसमें कानून ने ये पाया
कि जो संपत्ति उनके पास थी वो उनके आय स्रोत से ज्यादा थी। ठीक है, तो यही है ना। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों बातों को आपस में क्लब करना ठीक है। कानून ने जो पाया उसके हिसाब से कोर्ट ने निर्णय दिया है। जी। अब कानूनी दृष्टि से आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे ऊपरी अदालत में जाकर उसके खिलाफ अपील करें। ठीक है, अमनदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर जवाब दीजिए। मैंने भी आपको यही कहा है कि इस तरह से जो लगातार आप विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर ये मामले देखने को मिल रहे हैं आपको, और खास तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का लगातार इन मामलों से बहुत लंबा संबंध रहा है, और उनके मजबूत इरादे और उनकी चट्टान जैसी जो नियत को वो ये छोटे मोटे मामले नहीं गिरा सकते। हमारे पास जो हमारी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो कानूनी रूप से हमें जो यहाँ रियायत मिलनी चाहिए थी, वो अगर नहीं मिल पाई है बदकिस्मती से, तो हमारे पास आगे है चांस, हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे, वो हमारा हक है। नहीं, वो तो प्रवीण अत्रे भी बोल रहे हैं कि आपके पास राइट्स हैं, आप कहाँ आप जाकर अब अप्लाई करेंगे, आप इस चीज को, इस पूरे मामले को लेकर कहाँ इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन सर जो आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों पर। नहीं, मैं केवल इस केस में नहीं कह रहा, बदले की आपके चैनल की हेडलाइंस बताती हैं जहां हर रोज अगर जो भी कार्रवाई केंद्र की एजेंसियां कर रही हैं, तो वो किन नेताओं पे कर रही हैं, उनसे वो आपको साफ देखने को मिलता है। ये पहले भी होता रहा है, कोई अभी नहीं हुआ है। चौटाला साहब की अगर बात करी जाए कि जो पिछले भी मामले रहे हैं, अगर आप एक सहज बुद्धि से आप जवाब दीजिए कि अगर तो किसी की भर्ती अगर कह देते हैं कि भाई लायक नहीं था, उनकी भर्ती चौटाला साहब ने कर दी, लेकिन वो तो प्रमोशन पा जाते हैं, और एक दूसरे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी भर्तियां रद्द हो रही हैं। अच्छा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, प्रवीण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर वो कह रहे हैं कि देखिए बदले की भावना से सब कुछ कार्रवाई होती है, और जिस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और पहले भी इस तरीके के आरोप लगते आए हैं। देखिए, कानून के ऊपर उंगली उठाना, कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना, मुझे लगता है किसी भी तरह से उचित नहीं है जी। कानून और कोर्ट अपना जो निर्णय देता है वो सबूतों के संदर्भ में सबूतों को देख के देता है, लेकिन अगर आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कानून में आपके पास प्रावधान है ऊपरी अदालत पे जाने का। लेकिन जो बात बार बार बदले की भावना, देखिए इनको शायद अमनदीप जी को जानकारी होगी, ये जो आय से अधिक संपत्ति वाला मामला है, इसकी पहली कंप्लेन डबवाली थाना में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के भाई ने दी थी। उसी शिकायत को उठा के रणदीप सुरजेवाला के पिताश्री जो है इस मामले को ऊपर ले गए, और ये जो मामला है, मुझे लगता है बजाय इस तरह की टिप्पणी करने के, कोर्ट के उस निर्णय पे सवाल उठाने के, बेहतर है दूसरे कानूनी ऑप्शन। देखिए, मैं एंकर महोदय जी से, प्रवीण जी से भी कहूंगा, आप दोबारा सुन ले, मैंने कोई कोर्ट के निर्णय पे कोई उंगली नहीं उठाई है। मैंने केंद्रीय एजेंसियों के मिसयूज के ऊपर उंगली उठाई है, और वो जब में आपका सवाल था, हमने कहा कि हमें फैसला स्वीकार है, और जो जायज या जो टेक्निकल पॉइंट या जो हमारी दलीलें थी जो यहाँ नहीं स्वीकार की गई, उसके लिए आगे रास्ता है, हमारा हक है। अमनदीप जी, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ सर, कोर्ट के फैसले के ऊपर उंगली किसने नहीं उठाई है, लेकिन आपने अभी ये कहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियों पर इस तरीके की कार्रवाई, यानी कि इंटेंशनली ये कार्रवाई होती है, ये आपने कहा है सर। इसी को लेकर मैंने सवाल पूछा, यानी कि सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि बदले की भावना से कार्रवाई होती है। आप डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली यही आप कहना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं ये तो मैं ये कह ही रहा हूँ, तो इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि कुछ नहीं, तो फिर वही वो डिफाइन कर रहे हैं सर। प्रवीण जी को आप सुनिए, वही डिफाइन कर रहे हैं। प्रवीण जी जो है ना, वो फैसले वो कोर्ट के फैसले पे लेगी, वो केवल यहाँ तक अपने जवाब को सीमित रखें कि जो सीबीआई है, और सीबीआई के साथ आजकल केंद्र की एजेंसी ईडी भी जुड़ गई है, वो उसके जो सिलसिलेवार लगातार पिछले 8-10 साल से जो छापे पड़ रहे हैं, वो एक ही जैसे आदमियों में क्यों पड़ रही हैं, यानी कि जो भाजपा समर्थक हैं, क्या वो सारे ही ठीक हैं, और या फिर आपने एक और चीज देखी होगी कि जो ईडी का छापा जिस आदमी में पड़ जाता है, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है, फिर उसका केस भी खत्म हो जाता है। ये भी आपको सबूत, प्रवीण जी जवाब दीजिए सर। ये कोई मैं हैरान हूँ, दोबारा से अमनदीप वही बात कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, वो राजनीतिक मजबूरी होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं आप, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब कोर्ट निर्णय देता है, कोर्ट तो सभी सबूतों को देखने के बाद सबूतों के आधार पे ही अपना निर्णय करता है।
अगर आपके एडवोकेट ने भी अपने तर्क रखे होंगे, अपनी तरफ से सबूत दिए होंगे, कोर्ट ने उनको नहीं माना, कोर्ट ने उन सबूतों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जो कंप्लेनेंट ने दिए, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे उंगली खड़ी करके आप कोर्ट के निर्णय को तो नहीं बदल सकते। इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी करना मजबूरी है, इसलिए अमनदीप जी कर रहे हैं। अब तो सोचने का विषय ये है कि कोर्ट का निर्णय आ चुका है, उससे आगे आपके पास क्या अधिकार है, आप उनका उपयोग कीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए अमनदीप जी। नहीं, हमने जवाब मैंने दिया है पहले भी जनाब कि हम आगे अपने अधिकारों के अनुरूप बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। और अमनदीप जी, सवाल आपसे ये पूछा गया है कि जब आप जांच एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर कोर्ट के फैसले पर आप कैसे बिलीव कर सकते हैं? नहीं, कोर्ट के फैसले में जनाब ऐसा है कि ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो इसके अंदर सीधी सीधी बात है, अगर मैं आपको बताऊं तो कैलकुलेशन की बात है ना कि यहाँ पर आपकी इनकम कम है और अगर इस प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन लगाई जाए तो वो ज्यादा है। ठीक है। जो ये एक मामला है इवैल्यूएशन का और इनकम के बेसिस का, ये सीधा सीधा सा यही सबूत होता है इसके अंदर, और यही हमारी दलील थी जिसको यहाँ नहीं कोर्ट ने स्वीकार किया। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट को निरादर कर रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं इनके फैसले को और उम्मीद है कि हम आगे पेश करेंगे अपनी दलील को कि शायद इवैल्यूएशन नहीं। लेकिन अमनदीप जी, आपने एक बात भी कही है ना कि जांच एजेंसियों पर आपने सवाल इसलिए उठाया, आपने कहा कि देखिए जो इनकी पार्टी से विलय कर देता है उसके लिए तो सब कुछ माफ है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है या इनके अगेंस्ट चलता है तो उसके खिलाफ ये जांच एजेंसियां लग जाती है जांच पड़ताल में, ये भी आपने कहा। ये बिल्कुल मैंने कहा है, ये इसलिए कहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लगातार खबरें सुनता हूँ और उन खबरों को सुन रहे पिछले 8-10 साल से जो मैंने देखा है, और आप जैसे खबरें बताते हैं कि फलाना आदमी पे ईडी का छापा पड़ा है, अगर वेस्ट बंगाल में सुब्रत रॉय पे पड़ा है, वो थोड़े दिन बाद भाजपा में आ जाते हैं तो उनको क्लीन चिट मिल जाती है, उनको केस भी दर्ज नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सब जानकारी लेता हूँ और वही जानकारी मेरे पास है, वो आपके सामने तथ्य पेश कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप ठीक है प्रवीण जी, जवाब दीजिए सर, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है। मैं अमन जी को सलाह दूंगा कि अमन जी राजनीतिक बयानबाजी को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब फिर आप एक राजनीतिक बयान दे के केवल इस बात पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो कोर्ट का निर्णय आया वो ठीक नहीं है। देखिए इन्वेस्टिगेशन आप ये कहते हैं कि बीजेपी ने कोई, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, जबरदस्ती नेता का बीजेपी में आने के बाद केस विड्रॉ हो गया हो, बताइए एक उदाहरण दे दीजिए। नहीं, मैंने उदाहरण बता दिया, लेकिन आप जानते हैं आप जबरदस्ती मेरी जो बात को मैं इन्वेस्टिगेशन, मैं अमन जी केवल ये पूछ रहा हूं, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा सर, समय का अभाव है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कीमती वक्त आपने दिया। तो फिलहाल जो खबर हम आपको तक पहुंचा रहे हैं, देखिए 4 साल की सजा हो चुकी है लेकिन अभी भी इस पर जमकर राजनीति हो रही है। साफ कहना है, जिस तरह से हमने सुना स्पोक्स पर्सन इनेलो के, उन्होंने कहा है कि देखिए बदले की भावना से कार्रवाई होती है और जांच एजेंसियों पर भी इनेलो सवाल उठा रही है कि यानी कि अगर जो बीजेपी से विलय कर लेता है उसके लिए सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन जो इनके अगेंस्ट बोलता है या फिर हक हकूकों की आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ये जांच एजेंसियां लगा दी जाती है।